हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन पीएसपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम स्वामी। दोस्तों, राजस्थान जीके के एक मॉडल पेपर के अंदर आप सभी का स्वागत है। जल्दी से थम्स अप करके बता दीजिए आवाज वगैरह सब कुछ ओके है ना। और दोस्तों, आप सभी को पता है हमारी मॉडल पेपर की सीरीज है वो चल रही है। आप मॉडल पेपर के अंदर कितने प्रश्न आपके सही होते हैं वो भी जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। जो राजस्थान के अंदर जीवन धारा योजना है, इसका संबंध किससे हो जाएगा? गरीबों के लिए बीमा योजना। ये प्रश्न हम कर चुके हैं क्या? एक बार जरूर बताइएगा। ये कर चुके हैं ना शायद। ग्रामीण गरीबों को बिजली उपलब्ध करवाना, सिंचाई कुओं का निर्माण, चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना। अगर बात करी जाए राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है, तो गरीबों के लिए दोस्तों, या अपने गरीबों के लिए बीमा योजना थोड़ी है, ये आपकी सिंचाई अपने कुओं का निर्माण के लिए दोस्तों ये योजना हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से दोस्तों, ये पिछला प्रश्न हम कर चुके हैं पिछले मॉडल पेपर के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा है? एरिडोसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल या एल्फीसोल? राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र में देखा जाए कहां पर, यानी सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी आपकी मृदा आपकी पाई जाती है, ये बताना है। यानी सर्वाधिक, तो सर्वाधिक देखा जाए तो आपकी कौन सी एंटीसोल मृदा पाई जाती है? एंटीसोल मृदा क्षेत्रफल में दोस्तों ऑटोमेटिक सर्वाधिक हो जाएगी। एक तो बाड़मेर में देखने को मिलती है एंटीसोल, एक आपका जैसलमेर हो गया, जोधपुर और आपका बीकानेर, और इसी के साथ नागौर और पाली क्षेत्र में भी आपको एंटीसोल मृदा देखने को मिलती है। एंटीसोल मृदा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला भूरा दोस्तों, हल्का पीला भूरा दोस्तों, ये रंग होता है, हल्का पीला होता है और भूरा रंग होता है। ये आपकी एंटीसोल मृदा का होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई ना। और क्षेत्रफल में देखा जाए तो एंटीसोल मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मृदा हो जाएगी। राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब किया गया? 2 नवंबर 1982, 2 नवंबर 1984, 14 नवंबर 1985, 14 नवंबर 1988। यानी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है, जिसका इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब किया? पहले इसका नाम था राजस्थान नहर, तब इसका निर्माण होता है, तब इसका नाम राजस्थान नहर। इसे राजस्थान की मरु गंगा भी कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरु गंगा भी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। एक मिनट, मरुगंगा के नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट लगा कर याद रखनी है। और दोस्तों, इसका इंदिरा गांधी नहर परियोजना दोस्तों, ये नाम किया गया था, आपको याद रखना, 2 नवंबर 1984 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही। 2 नवंबर 1984 इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? कोपेन के द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में बी एस एच डब्ल्यू अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश दोस्तों एकदम सही है। बी एस एच डब्ल्यू में अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू आपका शुष्क मरुस्थल प्रदेश में, ए डब्ल्यू दक्षिणी राजस्थान में, ये भी सही है। और सी डब्ल्यू जी है, ठीक है। सी डब्ल्यू जी उत्तरी राजस्थान थोड़ी हो जाएगा, उत्तरी राजस्थान थोड़ी आएगा इसमें। अरावली वाला दक्षिणी पूर्वी भाग आ जाएगा ना, अरावली का, यानी पूर्वी भाग में अरावली वाला प्रदेश आ जाएगा इसमें। तो आपके वो कौन कौन से क्षेत्र आपके हाड़ौती वाला, मेवात, डांग क्षेत्र इस क्षेत्र में आते हैं। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, मेवात, अलवर वाला क्षेत्र दोस्तों आपका, और इसी के साथ डांग क्षेत्र दोस्तों इसमें आ जाता है। बस ये गलत है आपका, उत्तरी राजस्थान नहीं होगा इसमें। मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया? 2005, 6, 2007, 8, 1997, 98, 9, 10 दोस्तों। मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जिसको राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया? मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में दोस्तों 5 जिले संचालित है, 5 जिलों के अंदर। और 5 जिले कौन कौन से? एक तो अजमेर जिला है, जहां पर मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, अजमेर, भीलवाड़ा, अजमेर भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद राजसमंद, राजसमंद के अलावा पाली के अंदर भी दोस्तों
कौन सा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया और यह कब प्रारंभ किया? 2005-6 के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा एकदम सही आंसर। राजस्थान का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है? बांसवाड़ा, जालोर, डूंगरपुर, बाड़मेर। यानी राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत दोस्तों देखा जाए तो आपका डूंगरपुर में देखने को मिलता है। और कितना है? 93.60% दोस्तों, 93.60। अब आ जाती है राजस्थान में सर्वाधिक तो यहाँ पर, तो कम दोस्तों न्यूनतम कहां पर देखने को मिलेगा? तो कम दोस्तों आपको कोटा के अंदर देखने को मिलेगा ग्रामीण जनसंख्या अनुपात जो प्रतिशत के अंदर 39.7। इसका उल्टा कर दो, 9 3 का 39 कर दो बस। सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन राज्य के किस जिले में होता है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन, सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान में अनुकूल संभावनाएं दोस्तों, सर्वाधिक संभावना यहीं पर है। और देश में प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान का सौर ऊर्जा उत्पादन में। लेकिन सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का जिला देखा जाए तो जोधपुर है। पन्ना मंडी कहां पर है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। पन्ना मंडी राजस्थान में, पन्ना मंडी दोस्तों जयपुर में है। कहां पर? जयपुर में। जोधपुर में किसका उत्पादन किया जाता है दोस्तों? आपका जो बादामी संगमरमर है ना, उसका। मैं लिख देता हूं, बादामी संगमरमर। ये कहां पर आपका उत्पादन होता है? इसका आपका जोधपुर में बादामी संगमरमर। और दोस्तों आपके सलूम्बर हो गया, इस क्षेत्र में आपको देखने को खेरवाला, सलूम्बर आदि में दोस्तों आपके जो एस्बेस्टोस का उत्पादन तो आपके उदयपुर के ऋषभदेव और खेरवाड़ सलूम्बर के अंदर होता है, याद रखना। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए दोस्तों। मंडी और प्रमुख जिला देखा है, दे रखा है आपको। संतरा मंडी, मूंगफली मंडी, धनिया मंडी, इसबगोल मंडी। संतरा मंडी भवानी मंडी दोस्तों, कौन सी? भवानी मंडी। मूंगफली मंडी की बात करिए हमारी लूणकरण से बीकानेर। धनिया मंडी रामगंज मंडी। और आपका इसबगोल मंडी भीनमाल जालोर। 4 3 2 1 नहीं है, ये रहा ऑप्शन बी। भारत में प्रथम सड़क निर्माता किसे कहा जाता है? अकबर, शेरशाह सूरी, बाबर या शाहजहां। यानी भारत में प्रथम सड़क निर्माता जिनके द्वारा सड़क का निर्माण भारत के इतिहास में दोस्तों, शेरशाह सूरी को दोस्तों क्या कहते हैं? सड़क निर्माता। जिनके द्वारा दोस्तों 1504 के अंदर सड़कों का निर्माण करवाया गया था। चटगांव ढाका से दोस्तों काबुल अफगानिस्तान, जो 2500 किलोमीटर लंबी सड़क थी जिनका निर्माण करवाया गया था, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं? ग्राउंड ट्रक रोड दोस्तों। ग्राउंड ट्रक रोड का निर्माण करवाने वाले कौन थे? शेरशाह सूरी दोस्तों। 2500 किलोमीटर जो आपके बांग्लादेश से काबुल अफगानिस्तान तक। संरचनात्मक दृष्टि से पूर्वी मैदानी प्रदेश किस भारतीय उच्चवच का भाग है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, मध्य का विशाल मैदान, तटीय मैदान। संरचनात्मक दृष्टि से पूर्वी मैदानी प्रदेश किस भारतीय उच्चवच का भाग है? तो संरचनात्मक देखा जाए तो गंगा नदी और यमुना जो नदी का मृदा से जमाव से बना है आपका कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। किसके जमाव से? गंगा नदी और यमुना नदी, इनके बहाव क्षेत्र से लाई गई मृदा के जमाव से। और संरचनात्मक दृष्टि से पूर्वी मैदानी प्रदेश एक विशाल मैदान भाग है दोस्तों, किसका? पूर्वी मैदानी प्रदेश मध्य विशाल मैदानी भाग का दोस्तों, मध्य का विशाल मैदान भाग का क्या है? भाग है आपका। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्राचीरणी सभा के प्रवर्तक थे? राम नारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, मणिकेलाल वर्मा, जमनालाल बजाज। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्राचीरणी सभा के प्रवर्तक ये थे दोस्तों, कौन है? विजय सिंह पथिक दोस्तों, याद रखना है, विजय सिंह पथिक। और संचालन दोस्तों हरि भाई किंकर करते थे इसका संचालन।
प्रवर्तक तो आपके विजय सेपति थे, संचालन दोस्तों आपके हरिभाई किंकर, इनके द्वारा इसका संचालन आपका किया जाता था, याद रखिएगा। मानगढ़ हत्याकांड कहां हुआ? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, जालोर। मानगढ़ हत्याकांड की बात करी जाए, मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित का संदेश भेजा गया था अक्टूबर 1913 के अंदर दोस्तों। किसके नेतृत्व में? गोविंद गिरी। गोविंद गिरी है ना, ये गोविंद गिरी ने भीलों को रामगढ़ मानगढ़ पहाड़ी पर दोस्तों एकत्रित होने का संदेश भेजा। फिर दोस्तों वहां पर 1 नवंबर 1913 को जो मेवाड़, भील को राजपूत रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट और वेजली राइफल की सेनाओं ने मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया। और उसके बाद 17 नवंबर 1913 को दोस्तों क्या होता है, मानगढ़ जो पहाड़ी है उस पर भारी गोलीबारी होती है और उस पर नरसंहार में लगभग दोस्तों 1500 लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु कब होती है? 17 नवंबर 1913 को। और मानगढ़ हत्याकांड बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ पहाड़ी पर दोस्तों 17 नवंबर 1913 को दोस्तों सर्वाधिक लोगों का नरसंहार किया गया 1913 के अंदर। वो होता है दोस्तों कहां पर? आपका बांसवाड़ा के अंदर। हमीर देव चौहान के दरबार का प्रमुख कवि था जनार्दन भट्ट, वागीश्वर, विजयादित्य, गोवर्धन दोस्तों। हमीर देव चौहान के दरबार का प्रमुख कवि कौन था? विजयादित्य दोस्तों, विजयादित्य हमीर देव चौहान का प्रमुख कवि। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक स्थल बागोर स्थित है? भीलवाड़ा, सीकर, हनुमानगढ़, टोंक। जो बागोर है ना, यहाँ पर लघु पाषाण जो परोपकरण के प्राप्त हुए लघु पाषाण कालीन जो सभ्यता उसके, और बागोर की सभ्यता के उत्खनन का कार्य दोस्तों वीएन मिश्र के नेतृत्व में किया गया था। ये बागोर है ना, इसका खनन वीएन वीएन मिश्र के नेतृत्व में दोस्तों। और कब किया जाता है? 1967 में उत्खनन किया गया। और ये दोस्तों आपके कोठारी नदी के किनारे है। कोठारी नदी के किनारे है। और दोस्तों ये आपके 1967 के अंदर, और ये भीलवाड़ा में दोस्तों। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा एकदम सही। जयपुर के कछावा शासक जय सिंह द्वितीय की स्वाई की उपाधि किसने प्रदान की? बताओ। यह दोस्तों मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा दोस्तों दी जाती है। एक प्रश्न बीच में रह गया है। यह आपका मेवाड़ के राणा हमीर को किस प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन नाम से संबोधित किया गया? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, राज प्रशस्ति में। मेवाड़ के राणा हमीर को किस प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन नाम से संबोधित किया गया है? यह दोस्तों आपके मेवाड़ का उद्धारक भी दोस्तों राणा हमीर ही है। मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक पूछ लिया जाए, ये भी दोस्तों राणा हमीर। और यह दोस्तों कीर्त जो आपके विषम घाटी जो पहचानन नाम से संबोधित दोस्तों करने वाले दोस्तों किस प्रशस्ति के अंदर संबोधित किया गया है? यह आपकी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है उसके अंदर दोस्तों। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में राव लोणकरण को कलयुग का करण कहा गया है? राव जेतसिरो छंद, वेली कृष्ण रुक्मणी री, किरतार भावनी या मोहनोत नैण श्री ख्यात दोस्तों। बीकानेर के शासक थे राव लोणकरण, जिनको दोस्तों राव जेत सिंह छंद के अंदर दोस्तों राव जेत सिंह छंद इसके अंदर कलयुग का करण कहा था। राव जेत सिंह छंद दोस्तों इसके रचयिता कौन है? इसके दोस्तों कवि हैं बिट्टू सूजा, इस ग्रंथ के, जिनके द्वारा दोस्तों यह कलयुग का करण कहा गया है। निम्नलिखित में से किस युद्ध को जैतारण युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? बिथोड़ा का युद्ध, गिरी सुमेल युद्ध, चलावास का युद्ध, विकल्प ए व बी दोनों। ये दोस्तों जैतारण के नाम से गिरी सुमेल युद्ध को दोस्तों जाना जाता है। कौन सा? गिरी सुमेल युद्ध हो जाएगा। जो गिरी सुमेल युद्ध है कब होता है? 1544 ईस्वी को। 1544 ईस्वी को जैतारण के नाम से भी जाना जाता है। किसके मध्य होता है? दिल्ली का सुल्तान था दोस्तों कौन? शेरशाह सूरी व मारवाड़ का शासक राव मालदेव के सेनापति थे जेता और कुंभा, जिनके मध्य दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा जाता है। और जैतारण का युद्ध की भी इसे
कहते हैं, क्योंकि जैतरण नामक स्थान पर लड़ा गया था ये। 1857 के संग्राम में मेहराब खान व जयदयाल ने कहां पर विद्रोह का नेतृत्व किया? कोटा के अंदर, धौलपुर में, भरतपुर में या अलवर के अंदर? जो आपके 1857 संग्राम में मेहराब खान व जयदयाल ने दोस्तों किस क्रांति का जो विद्रोह है वो कहां पर आपका करते हैं? तो ये आपके जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोटा के अंदर है, वहां पर आप किसका नेतृत्व करते हैं? कोटा के अंदर क्रांति का जो आपका बिगुल है यहीं से बजता है, आपका 1857 की स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल की स्थापना कर्पूर चंद पाटनी के नेतृत्व में हुई? मेवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल या कोटा प्रजामंडल? किस प्रजामंडल है जिसकी स्थापना कर्पूर चंद पाटनी के नेतृत्व के अंदर की जाती है? तो दोस्तों वह आपका जयपुर प्रजामंडल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम आपका एक्यूरेट आंसर। जयपुर प्रजामंडल की बात करी जाए 1931 के अंदर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है और दोस्तों कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। जयपुर प्रजामंडल की याद रखिएगा। और जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन होता है दोस्तों 1937 के अंदर। और इस समय दोस्तों पुनर्गठन दोस्तों किसके द्वारा, किसके प्रयासों से होता है? ये तो जमनालाल बजाज और एक थे दोस्तों हीरालाल शास्त्री जी। इनके नेतृत्व के अंदर, इनके प्रयासों से दोस्तों आपका प्रजामंडल का पुनर्गठन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण स्त्रियों अपने सिर पर पहनती है? झुमका, बाजूबंद, सटका या बोरला? यानी इनमें से कौन सा आभूषण है वो स्त्रियां अपने सिर पर पहनती है? तो इनमें से आपका जो बोरला आभूषण है वो सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है, जो दोस्तों बेर के समान, दोस्तों आकार किसके समान? बेर होता है, उसके समान आकार होता है, जिसके आगे भाग में छोटे छोटे दाने में उभरे होते हैं, जिसमें जो पीछे वाले भाग में एक छोटा सा हुक होता है, जिसके जो जो लगा होता है, जिसके माध्यम से उसे लगाया जाता है या बांधा जाता है दोस्तों बोरला। सुगन चिड़ी किस लोक देवी का स्वरूप माना जाता है? नागनेची माता, सौभाग्या माता, शीतला माता या सच्चाई माता? अगर बात करी जाए सुगन चिड़ी, तो सुगन चिड़ी स्वांग्या माता का दोस्तों आपका स्वरूप माना जाता है, स्वांग्या माता। और इनका मंदिर दोस्तों स्वांग्या माता जैसलमेर के भादरिया गांव के अंदर बना हुआ है। कहां पर है? जैसलमेर के भादरिया गांव। जैसलमेर के भादरिया गांव, जहां पर इनका मंदिर बना हुआ है दोस्तों, याद रखना। जैसलमेर के राज चिन्ह में भी देवी के हाथ में मुड़ा हुआ है दोस्तों, और बाला स्वांग दिखाया गया है। साथ में राज चिन्ह के में सुगन जो चिड़ी है, जिसे पालम चिड़िया भी कहते हैं दोस्तों, और इस देवी के प्रतीक रूप में दर्शाई भी गई है आपकी सुगन चिड़ी को। शीतला माता दोस्तों चाकसू जयपुर के अंदर मंदिर बना हुआ है, शीतलाष्टमी के दिन मेला भरता है। बेंगटी किस लोक देवता का पवित्र स्थल है? देव नारायण जी, बिग्गा जी, हड़बू जी या फत्ता जी? जो बेंगटी स्थान है वो किस लोक देवता का पवित्र स्थल है, ये बताना है। तो बेंगटी स्थान दोस्तों हड़बू जी, जो जिनका दोस्तों माना जाता है बेंगटी फलोदी के अंदर, दोस्तों बेंगटी फलोदी के अंदर जहां पर दोस्तों इनका मंदिर बना हुआ है। जोधपुर के शासक थे राव जोधा, जिनको उपहार स्वरूप दोस्तों, क्योंकि हड़बू जी ने दोस्तों कटार भेंट की थी जोधपुर के शासक अपने राव जोधा को, और उसी समय दोस्तों वापिस उपहार के स्वरूप है राव जोधा क्या देते हैं? राव जोधा के उन्हें अपने उपहार के स्वरूप बेंगटे की जागीर दे देते हैं हड़बू जी को दोस्तों, याद रखिएगा। हड़बू जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी दोस्तों, हड़बू जी के गुरु गुरु कौन थे? बालीनाथ। और हड़बू जी का जन्म दोस्तों कहां पर होता है? हड़बू जी का जन्म होता है, आपको याद रखना है, बुंडेल नागौर। बुंडेल नागौर के अंदर हड़बू जी का जन्म होता है, सांकला राजपूत परिवार में दोस्तों, सांकला राजपूत परिवार में दोस्तों इनका जन्म होता है। करणी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? देलवाड़ा, नाडोल, सिवाना या देशनोक? जो करणी माता का मंदिर है ये कहां पर दोस्तों? देशनोक। और देशनोक कहां पर है? बीकानेर के अंदर, और चूहों वाली देवी के रूप में प्रसिद्ध। लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़, मेवात, मेरवाड़ा या मारवाड़? लोक वाद्य यंत्र कौन सा भपंग, ये राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा? तो ये दोस्तों आपका
मेवात क्षेत्र, मेवात क्षेत्र, जो मेवात क्षेत्र में दोस्तों अलवर क्षेत्र आ जाता है, मेवात क्षेत्र में अलवर, जहां पर दोस्तों जोगी बजाते हैं इसी यंत्र को, जोगी। और इसके प्रसिद्ध दोस्तों वादक की बात करें भपंगे कौन है, जहूर खां मेवाती, याद रखना जहूर खां मेवाती है, ये इसके प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे, वाद्य हो जाएंगे। रामचंद्रिका किसके द्वारा रचित है, द्वारकानाथ भट्ट, मिर्जा राजा जयसिंह, देवऋषि भट्ट या माधव सिंह। द्वारका भट्ट मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे दोस्तों। जिनके द्वारा अपने राजचंद्रिका नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। अच्छा किसके द्वारा, ये तो अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये द्वारकानाथ भट्ट दोस्तों इनके दरबारी कवि थे मिर्जा राजा जयसिंह, मैंने सोचा कवि पूछा है ना, वो रचयिता पूछा था द्वारकानाथ भट्ट, ये दरबारी कवि किसके थे दोस्तों, मिर्जा राजा जयसिंह, ऑप्शन ए। हवा महल की पहली मंजिल का नाम, हवा महल की पहली मंजिल का नाम बताना है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। पहली मंजिल का नाम है आपका रतन मंदिर दोस्तों, कौन सा मंदिर है, रतन मंदिर है। पहली सर्द मंदिर है, और रतन थोड़ी है आपकी, सर्द मंदिर हो जाएगा पहली दोस्तों ना। और हवा मंदिर है पांचवी दोस्तों। और हवा महल का निर्माण दोस्तों 1799 के अंदर करवाया जाता है, याद रखिएगा। ऋषि पंचमी मनाई जाती है, ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है, श्रावण शुक्ल पंचमी, आश्विन शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी या कार्तिक शुक्ल पंचमी। जो ऋषि पंचमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सूचक माना जाता है वस्त्र, कौन सा सूचक वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, अच्छा निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, प्रश्न थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, साड़ी, अचकन, पगड़ी, अगोछा। ये पगड़ी दोस्तों, पगड़ी राजपूत जो रियासतों में पुरुष के सिर पर पहने जाने वाले दोस्तों पगड़ी है, जो सामान्य दोस्तों पगड़ी केसरिया या लाल रंग की होती है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है, कुरझा, मोमल, सपना या गोरबंद। अगर बात करी जाए कि कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन, तो सौंदर्य का वर्णन दोस्तों आपके मोमल दोस्तों, और मोमल लोधरवा के राजकुमारी थी दोस्तों, याद रखना। मोमल कहां की, लोधरवा की राजकुमारी, और महेंद्र दत्त की कथाओं का दोस्तों चित्रण जो लोधरवा के सौंदर्य के बरखान के दोस्तों बरखान से बखान का वर्णन करती है। नव वर्ष का पर्व मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल दशमी, कार्तिक शुक्ल एकम, चैत्र कृष्ण एकम। जो नव वर्ष है पर्व है, ये कब मनाया जाता है, नव वर्ष दोस्तों अगर बात करी जाए हिंदू नव वर्ष, तो दोस्तों ये चैत्र शुक्ल एकम को दोस्तों मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है, करवा चौथ दोस्तों जो कृष्ण चतुर्थी को, याद रखना सभी को पता होगा, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। खेजड़ी वृक्ष या समी वृक्ष से जुड़ा, खेजड़ी वृक्ष समी वृक्ष की पूजा किस प्रावधान से जुड़ी हुई है दोस्तों, टाइपिंग एरर फिर से, गणगौर पर्व, दीपावली पर्व, दशहरा पर्व या पर्युषण पर्व। यानी खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है, तो दशहरा के दिन दोस्तों, दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को। आकातीज किस माह में दोस्तों, वैशाख, कार्तिक, चैत्र या फाल्गुन। आकातीज दोस्तों वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के अंदर तृतीया को मनाई जाती है, वैशाख माह के अंदर शुक्ल पक्ष के अंदर तृतीया को। राजस्थान में उपछठ पर्व कब मनाया जाता है, श्रावण शुक्ल षष्ठी, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी या आश्विन कृष्ण षष्ठी। अगर बात करी जाए उपछठ का त्योहार, ये भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। यहां तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, सभी जरूर दोस्तों लाइक और शेयर कर